नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एच डी यादव बुक सॉल्यूशन की यात्रा में अभी तक नवधारा तक यानी 21 चैप्टर तक सभी क्वेश्चनों को कर चुके हैं। अब यहाँ से हमारा अर्थमेटिक का जो पोर्शन है वो समाप्त होता है। अब से हमारा एडवांस का जो पोर्शन है वो शुरू होता है। तो आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखें, क्योंकि अर्थमेटिक मोस्टली बच्चों का अच्छा होता है, लेकिन एडवांस सिर्फ साइंस साइड वालों का अच्छा होता है। तो साथियों, जो आज हम शुरू करने वाले हैं मेंसुरेशन। मेंसुरेशन के जो होते हैं दो पार्ट होते हैं। मेंसुरेशन के कितने पार्ट होते हैं साथियों? दो पार्ट। इसमें एक होता है 2D और एक होता है 3D। डी का मतलब यहां से डायमेंशन है, यानी विमाएं यानी भुजाएं। इसमें दो भुजाएं होंगी और इसमें तीन भुजाएं। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज, त्रिभुज, वर्ग, आयत, बहुभुज यानी चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? और वर्त, ठीक है, वर्त, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? 2D के। 3D के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे घन, घनाभ, गोला, ठीक है, और बेलन इत्यादि। ठीक है। तो 2D और 3D आपको पता लग गई होगी, क्योंकि जैसे वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन वर्ग से ही बना घन, घन का क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसमें हमेशा ऊंचाई ऐड होती चली जाएगी। तो यहाँ से 2D से वो 3D में आ जाएगा। 2D में क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई है, और इसमें क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। तो 2D और 3D में ये होगा। दूसरी बात, इसमें सबसे पहले जो शुरुआत है वो त्रिभुज से है। त्रिभुज की कुछ बेसिक बातें जान लो आप। त्रिभुज, त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है तीन भुजाओं से घिरी हो। तीन भुजाओं वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये भी एक बहुभुज है। इसके प्रत्येक कोण का मान, इसके प्रत्येक, इसके सभी कोण का, सभी कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है मेरे साथियों? 180 होता है। दूसरी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो ये होती है कि त्रिभुज की किन्हीं भी तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का योग, यानी जैसे ये ए, ये बी, ये सी। अभी हम त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वो नहीं पढ़ रहे। पहले हम त्रिभुज की बेसिक बातें ही जान लें कि त्रिभुज की तीन भुजाएं ए बी प्लस सी, ये तीन होती है। तो ए प्लस बी हमेशा बड़ी होगी सी से, बी प्लस सी बड़ी होगी ए से, और सी प्लस ए बड़ी होगी बी से। यानी किन्हीं भी दो भुज, तीन में से दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा के योग के से बड़ा होगा। ठीक है। और इनका अंतर, किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होगा बी माइनस सी, छोटा होगा ए से, और सी माइनस ए छोटा होगा बी से। यानी किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा, और किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के से बड़ा होगा, तभी वो जाकर एक त्रिभुज बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, अगर आपसे मैं सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछूं कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तो बहुत से बच्चों का उत्तर होगा तीन, जो कि गलत है। त्रिभुज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला भुजाओं के आधार पर, और दूसरा साथियों कोण के आधार पर। आधार पर अभी हम अक्षेत्रफल पढ़ रहे, तो इसमें बहुत कम हुआ है। आगे इसमें एक चैप्टर है ज्योमेट्री के अंतर्गत त्रिभुज, उसमें बहुत डीपली पढ़ेंगे हम।
तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। समकोण, समकोण का मतलब होता है जिसके एक कोण 90 डिग्री हो। दूसरा होता है न्यून कोण, जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री से लेस देन हो, 90 डिग्री से कम हो। ठीक है। और तीसरा होता है साथियों, सॉरी हम कोण के आधार पर बता रहा हूं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब उसमें एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा। ये थे कोणों के आधार पर। इस चैप्टर में जो अधिकतर दे रखे वो भुजाओं और इस पे दोनों पे दे रखे। तो भुजाओं के आधार पे होगा समबाहु, समबाहु, दूसरा होगा समद्विबाहु और तीसरा होता है भाई समबाहु, समद्विबाहु और तीसरा होता है विषमबाहु। जब बच्चा छठी सातवीं आठवीं में आता है तब सोचता है कि समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु ये त्रिभुज ना होगा, किसी राक्षसों के नाम। ठीक है, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। तो यहाँ देखो भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। ठीक है। अब इनके बारे में हम क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 है और उसका कर्ण 13 है। तो एक बात याद रखो साथियों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में ये ए होगी या बी होगी या सी होगी। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय के कारण सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर कहीं पर जो उसकी सबसे बड़ी भुजा है उसका सामने का एंगल, यानी सी के सामने का एंगल अगर 90 डिग्री है तो वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज तभी होगा जब सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर सी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, या सी स्क्वायर बड़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, या सी स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अगर बराबर है तो ये समकोण है, अगर ये बड़ा है तो ये अधिक कोण है, अगर ये छोटा है तो न्यून कोण है। ठीक है, हमें सिर्फ ये पढ़ाया गया, इनके बारे में बताया नहीं गया। तो ये हम चीजें ज्योमेट्री में ज्यादा पढ़ेंगे जहां पे कोणों पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। प्रमेय, पाइथागोरस एक मान जो थे मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सिद्ध किया था कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब आप एक चीज देखो, ये सबसे जो छोटी पाइथागोरस है इसे हम अंग्रेजी में आजकल ट्रिपल एट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी 3 4 5 ये सबसे छोटी ट्रिपल एट होती है। अब आप अगर देखो कि जो सबसे छोटी भुजा है ना, इसका अगर हम स्क्वायर करें 9, ठीक है, तो 9 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, 9 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो, 4 और 5। जैसे इससे अगली विषम संख्या आएगी 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो। ट्रिपल एट भी हमें रटनी नहीं, सिंपल सी याद रखनी। इसके बाद 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 49, यानी 24 25। ठीक है, 9 का कितना होता है 81, यानी 40 41। ऐसे लगातार संख्या है जिनका अंतर 1 और जोड़ के इसके स्क्वायर के बराबर आवे। ठीक है, अगर ये सम संख्या हो, अगर ये सम संख्या हो, जैसे सबसे छोटी ट्रिपल एट सम में 6 की है, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा साथियों 36, या इसका आधा करो कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 की दोनों तरफ की भुजा लिख दो 8 और 10। ठीक है, अगला है 8, 8 का आधा करो 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी 15 17। 8 15 17। उसके बाद 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 25, वो आधा करेंगे तो 5, और 5 का स्क्वायर 25, 25 के दोनों तरफ की भुजा लिख दो 24 26। तो इसी तरह हम ट्रिपल एट देखेंगे तो ट्रिपल एट हमें रटनी नहीं पड़ेगी।
अब यहाँ देखो, यहाँ सबसे छोटी भुजा, एक भुजा है 5, तो अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा, और 25 में से एक भुजा 13 है तो दूसरी भुजा 12 होगी, यानी समकोण त्रिभुज इस तरह का होगा। हमें इस तरह नहीं लगाना कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 169 माइनस के 25, यहाँ आएगा 144 और ये आएगा 12। इस तरह हमें करना ही नहीं, हमें 5 मिला तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 में से ये भुजा घटा दो 13, तो कितना बचा 12, यानी ये आ गई 12 और ये 13। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है साथियों, 1/2 लंब गुणा आधार और गुणा साइन थीटा, इसे साइन रूल कहते हैं। और यहाँ थीटा का मान 90 है और साइन 90 का मान 1 है, तो इसलिए हम इसे लिख दें 1/2 हाइट इंटू बेस लंब गुणा आधार। वरना अगर आपसे पूछे तो इसमें क्या लगता है, साइन रूल लगता है। ठीक है, इसी साइन रूल के कारण वहां समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर है। जब आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। 1/2 लंब हो गया 5 गुणा 12, तो ये हो गया 5×6 = 30। ठीक है, तो ये हो गया भाई 30 वर्ग सेंटीमीटर। आप बहुत ध्यान से देखें तो आपको मैं आज दिखाऊंगा कि एसडीआरओ में कितनी गलतियां हैं। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चनों में गलतियां हैं, और आप कितने आसान तरीके से उन क्वेश्चनों को आप 888 की सहायता से या डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। तो आप बने रहे, बस थोड़ा सा टाइम दें। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर है के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना हुआ। देखो साथियों, अगर एक समबाहु त्रिभुज खींचे तो इसके अंतर्गत जो ये वर्त बना, इसका अगर ये समबाहु ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और ये इसकी क्या है, हाइट है एडी। तो एडी अगर 3 है तो ये 2 1 के रेशो में कटती है। किसके रेशो में कटती है साथियों, 2 1 के। ठीक है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर 1 होगी तो परिवर्त की त्रिज्या 2 होगी। इसे याद रखो कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवर्त की त्रिज्या में 1 2 का रेशो होता है, और इनके एरिया में कितना रेशो होता है साथियों, 1 4 का। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे भी आप याद रखो। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी भुजा a/2√3, और परिवर्त की होगी a/√3। तो यहां से निकल के आएगी अंतःवृत्त की त्रिज्या का उसका क्षेत्रफल का नाम है, तो ए कितना दिया हुआ 6, 2/√3। तो √3 हम नीचे छोड़ते नहीं, रूट में कुछ भी संख्या, तो हमने √3 की गुणा कर ली, नीचे हो गया ये 6, 6 से 6 कट गया, इसकी त्रिज्या आ गई √3। और वर्त का क्षेत्रफल कितना हुआ साथियों, πr²। तो r का मान √3 है, तो ये हो गया 3 पाई। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया साथियों, 3 पाई। हम यहां से याद रखो कि अंतःवृत्त का जो त्रिज्या होती है वो होती है भुजा/2√3, और अगर परिवर्त की पूछे तो भुजा/√3। उसने कहा यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, ये समबाहु त्रिभुज क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री और प्रत्येक भुजा बराबर होती है। इसका क्षेत्रफल अगर बात करें हम तो ये होता है √3/4 a², और इसका परिमाप होता है 3a। ठीक है साथियों, और इसकी जो ऊंचाई होती है उसका मान होता है √3/2a। ये होती है इसकी हाइट, ये होता है एरिया, और ये होता है पैरामीटर p। तो यहां से कितना आ गया साथियों, √3/4 a², और ये हो गया 3a, तो हाइट होगी √3/2a। ठीक है, अब एक बात और याद रखो, अब उसने क्वेश्चन में दिया कि 3a जो है ना वो √3/4 a² से
कितना गुणा अधिक है, √3 है, तो हमने बराबर रखने के लिए √3 की इधर गुणा कर दी। √3 और √3 मिलकर क्या बनेंगे, 3, 3 से 3 कट गया, ए से ए कट गया, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गई 4। कितनी यूनिट आ गई साथियों, 4 यूनिट। और ये इसका आंसर हो गया। उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज का अक्षेत्रफल। देखो साथियों, अगर समबाहु त्रिभुज का एरिया दिया हो और यहां से वो उसकी मध्य का, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो। अगर एरिया दिया हो और वो मीडियन निकाल ले, मध्य का निकाल ले, उसका पैरामीटर निकाल ले या उसकी साइड निकाल ले, ठीक है। एरिया दिया उसने 9√3, तो अगर उसने मीडियन पूछी तो √3 को तो √3 लिखेंगे और इसका हम अंडर रूट निकाल देंगे, ये हो गया 3√3। यानी मीडियन उसकी कितनी होगी साथियों, 3√3 होगी। मैंने क्या किया, √3 को तो √3 रखा और 9 का हमने अंडर रूट निकाल दिया, तो कितना हो गया, 3√3। अगर उसका पैरामीटर निकालना हो तो इसका क्या करो, सिर्फ √3 को भूल जाओ और इसका अंडर रूट निकाल लो 3 और इसमें 6 की गुणा करो, ये हो गया 18। अगर उसकी साइड निकालनी तो √3 को भूल जाओ, इसका अंडर रूट करो 3 और इसमें 2 की गुणा कर दो 6, यानी उसकी साइड 6 है, उसका पैरामीटर 18 है और उसकी मध्य का 3√3 है। अगर आप इस तरह नहीं करते तो फिर आपको इस तरह करना पड़ेगा, √3/4 ए स्क्वायर बराबर कितना है, 9√3। √3 से √3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 9 चौक 36, तो ए बराबर आया 6 और ये करोगे आप √3/2 गुणा 6, 2 तिया 6, 3√3। तो आप देखोगे कि यहां से भी 3√3 ही आया और उसका अगर परिमाप काटोगे आप तो 6 गुणा 3 यानी 18, ठीक है। और उसकी साइड तो आपकी आई गई 6। तो हमें इस तरह ना करके इस तरह देखते क्वेश्चन करना, कैसे करना कि अगर उसकी मध्यिका की लंबाई पूछी तो आप क्या करो, √3 को तो √3 लिखो और 9 का क्या लिख दो, अंडर रूट 3√3। उसका परिमाप पूछा तो इसे भूल जाओ, 3 छंग 18। अगर भुजा पूछी तो 3 दूनी 6। तो आंसर कितना हो गया साथियों हमारा, 3√3। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 4, 3 के अनुपात में है। 5, 4, 3 है तो ये हमें मिल गया 888, ठीक है साथियों। अब अगर हम इसे 6 से काटते तो 6×5 30, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, यानी ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब उसने कहा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ है, छोटी भुजाएं 3x गुणा 4x बराबर, इधर है 18 गुणा 24 और ये छोटा है तो इस तरफ हम 9 की गुणा करेंगे। 9 9 दूनी 18, ये हो गया 24 दूनी 48 दूनी 96, सॉरी 1/2 इधर भी तो लगा ना, और इस 1/2 से इस 1/2 कट जाएगा, तो यहां आ गया 4 तिया 12 दूनी 24, तो x बराबर कितना आ गया, यहां से 2, 2 आ गया, तो ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 6, 8, 10, सी ऑप्शन, 6, 8, 10 या 10, 8, 6 कह लो, तो आंसर हो गया ये ऑप्शन। उसने कहा एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है, उसकी पार्श्व भुजाएं तथा आधार का अनुपात 7:4 है, यानी इस तरह का एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ए बी ए सी बराबर है और बी सी उसकी अलग भुजा है। इसका मान उसने 7x दिया, इसका मान उसने 7x दिया, तो ये हो गया 4x, 7, 7, 14, 4, 18x, 18 का मतलब उसने दिया 18, तो x का मान 1 हो गया, तो ये भुजा होगी 7, ये भुजा 7, ये 4 होगी, तो ये होगी 2, ये होगी 2। उस त्रिभुज का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एडी की लेंथ चाहिए, ठीक है। तो एडी का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर 7 सत्तो 49 माइनस के 2 दूनी 4
का अंडर रूट, तो ये आया 45। AD बराबर कितना हो गया साथियों? 45। 45 का मतलब हो गया 3√5। तो यहां से AD की लंबाई आ गई 3√5, 1/2 गुणा 4 और गुणा 3√5, 2×2 = 4, 3×2 = 6√5। तो उसका क्षेत्रफल आया साथियों 6√5। आंसर हो गया बी ऑप्शन। यहां से हमने क्या किया, पहले उसका परिमाप दिया हुआ था 7, 7, 14 और 4 18। 18 को 18 के इक्वल रखा, इसका मतलब x की वैल्यू 1 आ गई। यानी हमें पता लग गया कि उसकी दो भुजाएं 7, 7 की है और जो आधार है उसका वो 4 का है। तो हमने यहाँ से इसका इस त्रिभुज में लगाया, तो ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि इस पे हमने लंब डाला। तो ये हो गया 7 और ये होगी 2, तो इसके वो कितनी आई? 3√5। क्षेत्रफल के लिए हमने 1/2 आधार, आधार है हमारा 4, ऊंचाई है हमारी 3√5, तो यहां से उत्तर आ गया 6√5। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक माध्यिका की लंबाई 6√3 है तो परिमाप बताना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर माध्यिका दी हो 6√3 और इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो सीधा क्या करो, इसका स्क्वायर 36√3। अगर भुजा निकालनी हो तो इस 6 में 2 की गुणा कर दो, 6 गुणा 2 कितने हो गए? 12। अगर परिमाप निकालना तो √3 भूल जाओ, 6 का छंग इसमें 6 की मैं 6 की गुणा कर दो, 6 छंग 36। तो परिमाप कितना आ गया साथियों? 36। वरना आपको इस तरह करना पड़ेगा, √3/2 a बराबर 6√3, √3 से √3 कट गया, a बराबर 12 और फिर करना पड़ेगा a में 3 की गुणा, तो 12 तिया 36, 3a की वैल्यू आ गई 36। आप कहोगे कि आसानी है, लेकिन इसमें तो पेन ही नहीं धरना। उसने मध्यगा की लंबाई दी 6 और आपसे परिमाप पूछा, तो इसे भूल जाओ, 6 छंग 36। बस पेंसिल रखने की जरूरत पड़ी आपको। एक त्रिभुज का आधार कोण 6√3 है। भाई एक बात ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आपके जो SD यादव सर ने सॉल्यूशन किया हुआ, ये गलत किया हुआ, ठीक है। तो आप देखो, हम जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तब ये मैथ वो समझेंगे। देखो कर्ण के सामने की भुजा 90, ये 30 और ये 60 दिया। अगर कहीं इस तरह के रेशो दिए हो तो 90 के सामने की भुजा 2, 30 के सामने की भुजा 1 और 60 के सामने की भुजा √3 होती है। ठीक है। अगर इसका मान उसने 2 दे रखा, 2 की वैल्यू 6√3 दे रखी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई साथियों? 3√3। और उसने इसे ही क्या मान लिया? ऊंचाई मान लिया 3√3। अगर चित्र इस तरह का हो तो क्या है, बात समझ में आवे कि ये है। लेकिन अगर चित्र इस तरह का हो तो ये तो हाइट है ही नहीं, हाइट तो ये है, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, तो हमें हाइट यहां निकालनी पड़ेगी, ये, ठीक है। ये होगी भाई हाइट। अब इसका क्षेत्रफल इक्वल रखेंगे हम, ये हो गया 1/2, ये हो गया 3√3 और इसमें √3 में इसकी 3√3 की गुणा करेंगे तो ये हो गया 9 बराबर। ये क्या हो गया, इस समकोण त्रिभुज का एरिया हो गया 1/2, ये होगी 3√3 और ये होगी 9। तो हमने दोनों की गुणा कर दी। अब अगर हम इधर से देखें तो इधर से इसका 1/2 आधार हो गया 6√3 और h हमें निकालनी, तो 1/2 से 1/2 कट गया, 3√3 से ये 2 बार कट गया 6√3, तो h बराबर आ गया 9/2, यानी आंसर होना चाहिए इसका 4.5। और SSC ने कई बार ये क्वेश्चन 6, 8, 10 वाले पे पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसकी भाई हमने 30 यहाँ रखा, तब तो इसकी लंबाई 3√3 है। अगर हम यहाँ 60 रख दें, यहाँ 30 रख दें, तब तो इसकी हाइट चेंज हो जाएगी, इसकी हाइट 9 हो जाएगी। तो हाइट क्या होगी, हाइट तो हमने ये ले ली। और ये हमने क्या, पूरे त्रिभुज का एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, इसे आधार मान के, इसे लंब मान के, यानी इसे ऊंचाई मान के, और एक बार इसे आधार मान के और एक बार इसे ऊंचाई मान के। लेकिन दोनों तरफ से जो वो आएगा क्षेत्रफल वो इक्वल होगा। इक्वल होगा तो हमने इक्वल रख दिया, 1/2 √3 √3 गुणा 9,
1/2 गुणा 6√3 गुणा h, तो h का मान कितना आया यहाँ से 4.5। तो आंसर होगा साथियों 4.5। ये कुछ देखो, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 30 है तो इसका मान 1 होगा, इसका मान √3 और इसका मान 2 होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो इसका मान √3 होगा, इसका मान 1 होगा, लेकिन इसका मान 2 ही रहेगा। अब अगर ये 45 डिग्री है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो ये 45 तो ये 1 और ये √2। तो ये बातें कुछ याद रखनी है आपको, हाइट डिस्टेंस में भी और ट्रिग्नोमेट्री में भी और मेंसुरेशन में भी। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, लेकिन आप इसका आंसर 3√3 मत देना। बोर्ड ने भी इसका आंसर 4.5 ही मान रखा। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है। समद्विबाहु समकोण का मतलब है कि उसका प्रत्येक को बराबर भुजा वाला कोण 45 डिग्री है, और ये समकोण कह दिया तो ये 90 है। ठीक है साथियों, अब हमने देखा कि इसमें अभी मैंने आपको बताया था, अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 है। यही तो होगा भाई। भाई मैंने आपको अभी तो बताया था कि अगर ये 45 डिग्री है, एक है, तो ये कितना होगा, ये √2 होगा। हमने ये a माना तो ये a√2 होगा, और इसका परिमाप होगा चारों भुजाओं का योग, तो ये होगा 2a प्लस a√2 बराबर 2p। 2p कहाँ दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां से हम अगर √2 को a कॉमन ले लें, तो यहां बचेगा √2 प्लस 1, और यहां बचेगा 2p। इस √2 से ये कितनी बार कट जाएगा, √2p। ठीक है, और a बराबर यहां आ जाएगा √2p बटे √2 प्लस 1। ऊपर नीचे इसके पुंजिकेट से गुणा करेंगे, यानी इसके उल्टे अनुपात से गुणा करेंगे, तो नीचे हो गया a² प्लस माइनस b², यानी 2 में से 1 गया 1, और ऊपर हो गया साथियों ये 2 माइनस √2p, यानी a की लेंथ आ गई 2 माइनस √p, यानी ये भी a है और ये भी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, 2 माइनस √2p की इसमें ही गुणा, तो यानी इसका हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये हो गया 1/2, 2 a का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 2 दूनी 4 √2p²। अब यहां हो गया ये 1/2 6 माइनस के 4√2p²। तो यहाँ 2 को बार कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2, अंदर बचेगा 3 माइनस √2p², और 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया 3 माइनस के √2p²। ठीक है, अगर आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और कई बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसे बार बार करोगे तो आपकी समझ में आएगा, लेकिन आपको इसका उत्तर तो जरूर रखना, 3 माइनस √2p²। जितनी बार भी आया इसी फॉर्म में क्वेश्चन आया। हमने क्या किया, हमने त्रिकोणीय जो अनुपात है उसके अनुसार a√2 है, तो यहां से a का मान निकाला, a का मान निकल गया 2 माइनस के √p, और इसमें हमने अक्षेत्रफल का फार्मूला लगा दिया। ठीक है, अक्षेत्रफल का फार्मूला लगाते ही यहां से आंसर आ गया 3 माइनस √2p²। हमें लिखना ज्यादा पड़ रहा क्योंकि आपको समझाना पड़ रहा, लेकिन जब आप बार बार करोगे तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये क्वेश्चन फिट हो जाएगा, और आंसर दोगे आप 3 माइनस के 2√2p²। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है, तदनुसार उसका परिमाप। समबाहु त्रिभुज है, और मैंने आपको बताया था कि अगर परिमाप निकालना हो तो √3 को भूल जाओ, इसका अंडर रूट निकाल लो 2, और इसमें 6 की गुणा कर दो, आंसर आ गया 12। ठीक है, आपको पेंसिल भी धरने की जरूरत नहीं पड़ने की। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4, 1/6 और 1/8 के अनुपात में है। 1/4, 1/6, 1/8, तो पहले ने 2 से काट दो, यह आ गया 1/2, 1/3, 1/4। अब
हमें ये वाली निकालनी, तो इन दोनों की गुणा करो, 4 तिया 12। ठीक है साथियों, अब यहाँ 3 निकालना तो यहाँ निकाल लो, 4 दूनी 8, और यहाँ 4 निकालना तो 2 तिया 6, इन्हें और छोटा कर लो, 6 4 3, तो ये आ गया 13। या यही इनका एलसीएम लेते हैं आप, 24, तो 4 छिक 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, तो ये आ गया 13। 13 की वैल्यू 91 है, और पूछी की क्यों ने सबसे छोटी है इसमें 3, और सबसे बड़ी है 6, इनका अंतर है कितने का, 3 का। 13 की वैल्यू 91 है, और निकालनी किसकी हमें, 3 की, तो 13 सत्ते 91, 7 तिया 21, तो आंसर आ गया 3। आपको करने की जरूरत भी नहीं थी कि 6 और 3 का डिफरेंस 3 है, तो ऑप्शन वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, और 3 का मल्टीपल एक ही दिखाई दे रहा है आपको, 21। उसने कहा एक त्रिभुजाकार खेत की तीन भुजाओं 15 20 25 है, तो भाई 15 20 25 क्या दिखाई दे रहा, हमें ट्रिपल एट दिखाई दे रहा, ट्रिपल एट है, तो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2, 15 गुणा 20 और गुणा 5। ठीक है, इससे कट गया 10 बार, 15 दशम 150 पंजे 750। एक चीज याद रखो, अगर वो किसी पर आकृति का खेत हो, अगर वो उसमें बीज बोना, घास लगाना या उसकी जुताई करने का काम कर रहा है, तो उसका अक्षेत्रफल निकाल लेंगे। अगर वो उसके चारों तरफ घूमने की या उसके चारों तरफ मैड लगाने की बात कर रहा, तो इसका मतलब वो क्वेश्चन में क्या दे रहा, परिमाप। अगर वो बीज बोने की बात कर रहा, लाइन या जोतने की बात कर रहा, या उसे समतल कराने की बात कर रहा, तो इसका मतलब वो एरिया पे क्वेश्चन दिया हुआ। अगर उसने क्या कहा साथियों, उसके चारों तरफ घूमने की बात की, या मैड लगाने की बात करी, या लगाने की बात करी, तब वो उसके परिमाप पे क्वेश्चन दिया हुआ। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो गया 750। उसने कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखो ये क्वेश्चन किस पे है, सम बाहु पे नहीं है। ठीक है, समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समद्वि बाहु पे भी नहीं है। ये किस पे है, विषम बाहु पे। और विषम बाहु जहां भी होगा वहां लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि आप इनका अर्ध परिमाप लो, s बराबर 9 10 11, यानी जो इनका परिमाप है उसका आधा क्या होता है, अर्ध परिमाप s, सेमी पैरामीटर, इसलिए हम इसे s से इंडिकेट करें, तो ये हो गया 15। और इसमें हीरोन्स फॉर्मूला कहता है कि अर्ध परिमाप 15, 15 को लिख लो 3 गुणा 5, 15 में से 9 गए 6, इसे भी लिख लो 3 गुणा 2, 15 में से 10 गए 5 बचे, और साथियों 15 में से 11 गए 4, 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसे पूरा लिख दो, 2 3 अंदर है तो 1 3 बार, 5 का 5 बार, और 4 का 2 बार, अंदर रह गया 2, 3 पंजे 15 दूनी 30, √2, तो आंसर हो गया साथियों इसका 30 √2। लेकिन आपकी बुक में ये भी क्वेश्चन गलत दिया हुआ, उन्होंने दिया हुआ 60 √2, जो कि गलत है। ठीक है, इसे थोड़ा सही कर लियो भाई, कई बार गलत हो जा, तो ये हो गया 30 √2। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई 3:4 है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 18 √3 है। समद्विबाहु यानी इस तरह का एक वो है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, और इनका अनुपात 3x 3x और ये 4x है, तो इसका मतलब 2x और 2x है। अब यहां से आसानी से इसकी वो निकल जाएगी भुजा की लंबाई, तो ये होगा 9x² माइनस 4x² और अंडर रूट AD, तो यहां से आएगा x√5। भाई अंदर बचेगा 5x², x के ऊपर स्क्वायर है तो वो तो 12 आएगा, √5 रह जाएगा अंदर। तो और उसने कहा इसका क्षेत्रफल 18 √5 है, तो क्षेत्रफल होगा
1/2 4x गुणा x√5 बराबर 18 √5। तो √5 से √5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 नम 18, तो x बराबर 3 आ गया। अब उसने पूछा तो तीसरी भुजा कौन सी होगी जो अलग होगी, और उसकी लंबाई है 4x, तो x की जगह हम 3 रखेंगे, तो 4 तिया 12, तो आंसर कितना आ गया साथियों 12। ठीक है। यदि दो समबाहु त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का चाहे वो वर्त दे, चाहे तो वो वर्त में दे, चाहे वो वर्ग में दे, चाहे वो आयत में दे, अगर उनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा साथियों 1:4, यानी उनके स्क्वायर पे निर्भर करेंगे। तो वो किस पे निर्भर करेगा साथियों 1:4 पे। तो इसका रेशो कितना हो गया साथियों 1:4। उसने कहा यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 मात्रक वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में 3 + √3 वर्ग मात्रक की वृद्धि हो जाएगी। उस त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। देखो साथियों, मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ये कहां से आया, अगर आप देखो इसकी ये भुजा ए और इनके बीच का कोण 60 है। अगर आप ये लगाओ 1/2 गुणा दोनों भुजाओं की का स्क्वायर गुणा sin 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, तो यहां से ये आ गया √3/4 a²। ठीक है साथियों, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। अगर इसकी प्रत्येक भुजा a से a+2 कर दे तो इसका नया क्षेत्रफल होगा √3/4 a+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 a²। अब √3/4 अगर हम कॉमन ले लें तो यहां बचेगा a² प्लस के 4 प्लस 4a माइनस के √a²। इससे ये कट गया और बराबर किसके है 3 + √3 के। ठीक है, अगर यहां से भी √3 कॉमन ले लें तो ये होगा √3 प्लस के 1। ठीक है, और यहाँ हो गया √3/4, और यहां से हम अगर 4 कॉमन ले लें तो ये होगा साथियों a+1। ठीक है, 4a पहले आता ना, 4a प्लस के 4 भाई a² + 2ab प्लस b², ये हो गया 4। तो यहां बच गया ये 4 से 4 कट गया, √3 से √3 कट गया, और a बराबर उधर जाके वो माइनस हो गया, a बराबर आ गया √3। तो उसने पूछा उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई √3 है। कितनी है साथियों √3। इसे आप क्या कर सकते थे, इसे आप डायरेक्ट ऑप्शन में पुट करके भी कर सकते थे। एक त्रिभुज की भुजाएं 16 12 20 है, 16 12 20 मिलते ही आपको क्या मिल गया, अगर आप एक कॉमन संख्या से काटते हैं तो यहाँ 4 यहाँ 3 और यहाँ 5, 3 4 5 है, यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो उसकी दो छोटी भुजाओं की आपस में गुणा करो, 16 छिक्की 96, तो आंसर कितना आ गया साथियों 96 सेंटीमीटर। उसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब समद्विबाहु है। अगर इसे आप इसका सॉल्यूशन आप बुक में देखोगे तो बहुत लंबा है भाई, अगर आप 888 से करोगे तो बहुत आसान है। अब आपको यहाँ एक भुजा 8 मिली, 8 मिलती ही आपके दिमाग में 888 क्या आनी चाहिए, 8 15 17, यानी 8 का आप आधा करो 4, इसका स्क्वायर करो 16, 16 के दोनों तरफ की भुजाएं। ठीक है, 15 और 17। ठीक है,
तो ये आ गई 15, ये आ गई 15 और ये आ गया 17। हमने ये 17 क्यों ली? क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा बड़ी होती है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1/2, 8 गुणा 30, 30 चौका 120। आप अगर पेपर में बुक की लैंग्वेज से करने बैठ गए तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। कितना लंबा होगा? बहुत लंबा। तो आप 8 भुजा मिली, 8 का मतलब आपने उसका आधा करा, क्योंकि सम संख्या है। अगर विषम होती, मान लो 5 होती, तो 5 का क्या होता? 12 13, 5 का स्क्वायर करते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ 8 है, 2 से कट सकता है, 8 है सम है, तो इसका आधा करा 4। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 16 के दोनों तरफ की भुजा 15 17, तो आंसर आ गया 120। उसने कहा एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक भुजा उसके आधार की 5/6 है। यानी इस तरह का एक त्रिभुज है, ये 5x है, ये 5x है और ये 6x का मतलब ये 3x और ये 3x है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि 3 5 4, तो ये कितनी होगी? 4x। तो इसका क्षेत्रफल हो गया, और ये 5 5 10 और 6 16, 16x की वैल्यू कितनी है? 344 है। तो यहां से x का मान 544 है, सॉरी। तो 16 तिया 48, 16 चौका 64, x का मान कितना आया साथियों? यहाँ 34। तो अक्षेत्रफल अगर हम यहाँ निकाल लें तो ये होगा 6x गुणा 4x, तो 2 तिया 6, तो ये हो गया 12x²। और x की वैल्यू कितनी है? 34 गुणा 34। तो 34 का स्क्वायर अगर हमें करना हो तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 4 तिया 12 दूनी 24। मैंने आपको समझाया था 1156 में किसकी गुणा करेंगे हम? 12 की। तो ये हो गया 12 छिक्की 72, 12 पंजे 60 और 7 67, हासिल लगे 6, 12 एकम 12 और 6 18, हासिल लगे 1, 12 एकम 12 और 1 13। तो ये हो गया 13,872। आंसर कितना हो गया साथियों उसका? 13,872। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर किसी बिंदु से भुजाओं की लंबाई पर क्रम से, देखो साथियों, ये इसका लंब समद्विभाजक है, यहां से लंब डाल लेंगे इस तरह। ठीक है, और उनकी लंबाई दी हुई, तो याद रखो हमेशा जो तीनों जो लंब डलेंगे उनकी, वो किसके? त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होते हैं। ऊंचाई के बराबर होंगी L1 प्लस L2 प्लस L3। ये जो लंब डाले हैं हमने, ये हमेशा उसकी ऊंचाई के बराबर होंगे। और ऊंचाई क्या होगी? A√3/2 बराबर 5 प्लस के 10 प्लस के 15, 15 15 30। तो A बराबर हो गया साथियों 60/√3, और √3 हम नीचे छोड़ते तो ये हो गया 20√3। तो यहां से क्या आ गया साथियों? ए की लंबाई आ गई। अगर उसने, सॉरी भाई, अगर उसने त्रिभुज की ऊंचाई पूछी तो ऊंचाई तो कितनी आ गई? 30 आ गई। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि त्रिभुज की ऊंचाई हमेशा इन तीनों के बराबर होगी। अगर यहाँ से आपका 20√3 भी आया तो इसकी ये क्या आई? वो ये क्या आई थी? उसकी भुजा, और भुजा √3/2 है, तो यहाँ से ये कट गया 10, और 3 गुणा 3, √3 कितने हुए? 3, तो ये आ गया 30। लेकिन इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है, ऊंचाई के बराबर ही तीनों का योग होता है। तो आंसर हो गया साथियों 30। ठीक है साथियों, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी क्लास के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।